हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 25 आवर राइट्स एंड ड्यूटीज। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। So let's begin with chapter number 25, our rights and duties of unit 5, we govern ourselves। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे आवर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। Every institution or organization needs certain rules to work smoothly. Similarly, a country also needs a set of rules and laws by which the government can govern the country। जिस तरह सारे इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह चलाने के लिए कुछ रूल्स की जरूरत होती है, उसी तरह एक कंट्री में भी कुछ रूल्स और लॉज बनाए जाते हैं जिनकी मदद से हमारी जो गवर्नमेंट है वो कंट्री को गवर्न करती है, अच्छी सी चलाती है। तो यही सेट ऑफ रूल्स और लॉज जो कि एक बड़े से डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सो दिस सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज इज गिवन इन अ रिटन डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ सेट ऑफ रूल्स है, लॉज है जो कि एक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है जिसकी मदद से गवर्नमेंट कंट्री को गवर्न करती है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। After we got independence from the British on 15 August 1947, the Constituent Assembly was formed to frame the Constitution of India। तो ये जो था कॉन्स्टिट्यूशन, इसे बनाया कब गया? जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश से 15 अगस्त 1947 में, तब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था, फॉर्म किया गया था ताकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा सके। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडिया के कुछ ऐसे रूल्स और लॉज जिसकी मदद से गवर्नमेंट हमारे इंडिया को अच्छी तरह से गवर्न कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे इंडिपेंडेंस के बाद बना था, जिनकी मदद से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। तो ये जो असेंबली था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे। A drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar prepared the rules and laws। तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनाई गई जो कि उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उनके अंडर रूल्स और लॉज बनाए गए। These rules and laws are the Constitution of India। तो ये जो रूल्स और लॉज जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अंडर बनाया गया था, यही है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम लोग इंडिया का या फिर भारत का संविधान भी कहते हैं। Our constitution was adopted on 26 January 1950 and India was declared as republic। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया, इसे हम लोग अडॉप्ट कब किए? यानी कि हमारे इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं वो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस रूल्स को, लॉस को कब से मानने लगे? 26 जनवरी 1915 से। उसके बाद इंडिया को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। रिपब्लिक मतलब कि हमारा जो इंडिया है वो ब्रिटिश के रूल से, उसके लॉज से आजाद हो चुका है, अब वो इंडिया के रूल्स और लॉज पे चलेगा, इसका मतलब होता है रिपब्लिक। The Constitution of India is the lengthiest constitution in the world and it defines the goals, rights and duties of its citizen। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पूरे वर्ल्ड में से सबसे लेंथीएस्ट यानी कि सबसे बड़ा और सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि हमारे सिटीजन्स के गोल्स, राइट्स और ड्यूटीज के बारे में बताता है। Our Constitution aims at achieving 3 main goals। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 3 मेन गोल्स है। पहला है डेमोक्रेसी, दूसरा है सेक्युलरिज्म और तीसरा है सोशलिज्म। तो पहला है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर देयर वेलफेयर। India is the largest democracy in the world। All Indians more than 18 years old have the right to vote and elect their government। तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है जो कि पीपल के लिए है, पीपल ने ही उन्हें बनाया है और उनके ही वेलफेयर के लिए है। सो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। पीपल के लिए ही ये डेमोक्रेसी बनाया गया है। अदर वर्ड्स में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो हम लोग बनाते हैं। कौन बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं, ताकि हमारा वेलफेयर हो सके, हमारा कुछ अच्छा हो सके। इंडिया जो है ये पूरे दुनिया में सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ जितने भी इंडियंस हैं जो कि 18 साल से ऊपर है, 18 ईयर ओल्ड से बड़े हैं, जिन्हें एडल्ट कहा जाता है, वो हमारे यहाँ वोट करके गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें गवर्नमेंट बना सकते हैं।
Secularism. Secularism means that the people of all religions would be treated equally by the government and every citizen has the right to follow any religion. Secularism का मतलब होता है कि जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं, चाहे कोई भी रिलीजन के हो, उन सबको एक तरह से ट्रीट किया जाएगा और सारे सिटीजन को एक राइट दिया जाएगा कि वो लोग अपने कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सके। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को एक ही रिलीजन को फॉलो करना, जिनका जो भी रिलीजन है वो लोग उसे फॉलो कर सकते हैं। तीसरा है सोशलिज्म। सोशलिज्म मीन्स ऑल पीपल रिच और पुअर आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रिच एंड द पुअर। इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ऑल सिटीजन। तो सोशलिज्म मतलब होता है कि जितने भी लोग इंडिया में प्रेजेंट हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ये सब कानून की नजर में समान है, यानी कि लॉ के सामने इक्वल हैं। उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि अगर अमीर है तो ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, पुअर है तो खराब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है सारे सिटीजन को। तो ये था 3 मेन गोल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आवर फंडामेंटल राइट्स, हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। Our constitution also lays down certain rights for its citizens which enable them to lead a better life. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कुछ certain rights देती है सिटीजन को, जो कि हमारे लाइफ को अच्छा बनाती है। These basic rights are called fundamental rights. तो यही rights को हम लोग क्या बोलते हैं? fundamental rights. Fundamental rights are protected by the courts, hence the government cannot deny them to people. तो fundamental rights जो है इसे courts में protect करके रखा जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है उसे हम लोगों के लिए मना नहीं कर सकती, यानी कि ये जो राइट्स है ये हम लोग के लिए है, इसे मना नहीं किया जा सकता। तो टोटल देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स वी इंजॉय। तो हम लोगों के पास कितना फंडामेंटल राइट्स है? 6 फंडामेंटल राइट्स है। पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी लोग हैं इंडिया में, रिच हो पुअर हो, ये सब इक्वल है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब हमें आजादी है, किस किस चीज की? पहला है आजादी स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, हम लोग अपने बारे में, गवर्नमेंट के बारे में बता सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली, असेंबली में भी हम लोग को फ्रीडम मिला है, एसोसिएशन में भी फ्रीडम है, मूवमेंट में भी फ्रीडम है, यानी कि हम लोग कोई भी आंदोलन कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, हम लोग कहीं भी रह सकते हैं, कैसे भी सेटल हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन मतलब हम लोग कोई सा भी प्रोफेशन ले सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं। राइट टू रिलीजन मतलब कि हम लोगों का जो भी रिलीजन है, चाहे हम हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, ये सारे राइट हमें मिलते हैं ताकि हम लोग अपने रिलीजन में रह सके। नेक्स्ट है राइट टू जस्टिस। तीसरा है, उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि हम लोग अपने कल्चर को बनाए रख सकते हैं और हमें एजुकेशन लेने का भी हक है। फिर है राइट टू मूव द कोर्ट टू सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर हमें कोई दिक्कत हो तो हम लोग कोर्ट में भी जा सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं साइड में, ये प्रियम्बल का पिक्चर है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। आवर फंडामेंटल ड्यूटीज, हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? Rights and duties go hand in hand. To enjoy our rights, we must also perform duties towards our country. तो राइट्स और ड्यूटीज जो है ये एक ही हाथ से दूसरे हाथ जाने के बराबर है, यानी कि अगर हमें अपने राइट्स को एंजॉय करना है तो हमें कुछ ड्यूटी करनी होगी अपने कंट्री के लिए। तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि इंडियन सिटीजन को करना रहता है, वो है पहला है फॉलो द आइडियल्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी रूल्स दिए गए हैं उन सबको फॉलो करना है। रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, हमारा जो नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए। तीसरा है टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है जो कि गवर्नमेंट की होती है उसकी भी केयर करना चाहिए। अवॉइड एक्ट्स ऑफ वायलेंस, जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर हिंसा वाला काम होता है उसे अवॉइड करना चाहिए। प्रमोट द स्पिरिट ऑफ हार्मनी एंड ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारा बना के रखना चाहिए, ज्यादा दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। फिर है डिफेंड द कंट्री इन टाइम्स ऑफ नीड, और जब भी जरूरत हो तो हमें अपने कंट्री का साथ देना चाहिए। तो ये थे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमें अपने कंट्री के लिए करना चाहिए। अब बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो लेड डाउन सर्टेन प्रिंसिपल कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है जो कि गवर्नमेंट को फॉलो करना होता है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हेल्प द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये गवर्नमेंट को मदद करती हैं ताकि जो गवर्नमेंट है वो हम लोगों के वेलफेयर या फिर हम लोगों के अच्छे के लिए काम कर सके। तो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। पहला है पीपल शुड हैव बेटर लिविंग कंडीशंस। तो गवर्नमेंट हमें इंश्योर करती है कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो एक अच्छा जगह हो।
दूसरा है बोथ मेन एंड वुमेन शुड गेट इक्वल एजेस फॉर इक्वल वर्क, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। इसका मतलब है कि अगर कोई आदमी और कोई औरत अगर एक ही काम करती है तो एक ही जैसा वेतन मिलना चाहिए या फिर सैलरी मिलना चाहिए। तीसरा है एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स शुड बी फ्री एंड कंपलसरी। एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए और ये कंपलसरी होना चाहिए, यानी कि हर एक बच्चे को मिलना चाहिए ये एजुकेशन। फिर है द गवर्नमेंट शुड वर्क टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। तो जो गवर्नमेंट है उसे काम करना चाहिए ताकि उन लोगों की वो लोग कंडीशन को इम्प्रूव कर सके जो कि बैकवर्ड क्लास के हैं, जैसे कि SC, ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। जो हमारे पुराने समय से जो मॉन्यूमेंट्स है जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ये सब कुछ आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। The Constitution of India has been thoughtfully formulated, keeping in mind the welfare of all the people. We, the citizens of India, should respect and follow our Constitution. तो Constitution of India इस तरह से बनाया गया है ताकि people का welfare हो सके, उनके लिए अच्छा हो सके। हम जो citizens है इंडिया के, हमें Constitution का respect भी करना चाहिए और उसे follow भी करना चाहिए। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर आवर राइट्स एंड ड्यूटीज का। और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।